आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपह पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र धरती को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी राम कथा रस अनुरागी मुमुक्षुजनों माताओं बहनों, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठकर सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। भगवान राम के बड़े ही सुंदर चालो चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से भगवान राम अपनी वनवास काल की यात्रा के दौरान स्थान स्थान पर जाकर के आश्रम आश्रम पर जाकर के संतों को सुख दे रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं। देखिए बंधुओं, साधक की साधना बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाए कि फिर साधक को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता है, फिर भगवान स्वयं साधक के पास में चल कर के आते हैं। अब वनवास काल की यात्रा के दौरान बताइए आप, क्या कोई भगवान के पास कोई चिट्ठी आई थी, कोई संदेश आया था, कोई फोन आया था? जितने भी संत हैं भक्त हैं, ये तो नहीं आया ना कि हमारी कुटिया यहाँ है, आप यहाँ पधारना, जब भी आप यहाँ से निकलो तो जरा हमारे पास में भी आना। किसी एक का भी कोई संदेश थोड़ी था। लेकिन भगवान सब भक्तों को पता रहता है, परमात्मा को, कि कौन मेरा भजन कर रहा है और कौन कहां बैठा है। भगवान स्वयं ढूंढते ढूंढते आते हैं। कैसी उनकी साधना रही होगी, संतों का कैसा भजन रहा होगा कि परमात्मा स्वयं राज महलों को छोड़ करके वनवास में संतों को सुख देने के लिए यत्र तत्र जंगलों के अंदर भगवान घूम रहे हैं। एक एक भगत को ढूंढ ढूंढ करके दर्शन दिया है। देखिए आप, सब संतों को सुख दिया है। धन्य है वो महापुरुष, धन्य है उनकी साधना, जिन्होंने भजन करके परमात्मा को अपने द्वार पर बुला लिया, अपने द्वार पर बुला लिया। भगवान जहां जहां से निकलते हैं, आकाश बादल छाया कर देते हैं। अब तो धीरे धीरे देवता लोग भी भगवान को सुख देने लगे हैं। भरत जी आए थे तब कितना दुख दिया भरत जी को। अब पता कंफर्म हो गया है, कंप्लीटली मालूम चल गया है, अब भगवान वापस तो जाने वाले नहीं है। वापस चले जाते तो भरत ही था एक ले जाने वाला। भरत नहीं ले जा सका भगवान राघव को। अब किसी की ताकत नहीं है कि भगवान को कोई ले जा सके। अब कौन ले जा सकता है मेरे राघव को? अब सब देवताओं को मालूम चल चुका है ना। अब सब किसी न किसी माध्यम से वो उनको सुख दे रहे हैं। धरती माता भी जगह जगह अपनी हरियाली बिछा रही है, मानो कालिंद बिछा रही है। भगवान आएंगे, मेरे परमात्मा आएंगे, मेरे सरकार आएगी। बादल छाया कर रहा है। पवन देवता बड़ी ठंडी ठंडी हवा, पवन ठंडी चल रही है और मंद सुगंध हवा आती है तो सुगंधित उसमें सुगंध आती है। मानो हमारे परमात्मा को सुख प्रदान करने के लिए सब देवता प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई तकलीफ न हो परमात्मा को। जिधर से जाते हैं, जिधर अनुकूल है, सब अनुकूल है। भगवान जिस गांव से निकलते हैं
उस गांव के अंदर गांव के लोग काम धाम सब छोड़ करके भगवान की दर्शन करने के लिए भाग छूटते हैं। आ जाओ, चल छोड़ दो, काम तो होता रहेगा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अरे ऐसे परमात्मा हमें कहाँ मिलेंगे? राजमहलों में जाने की हमारी बिसात नहीं, हम कहाँ राजमहलों में जा सकते हैं? ये तो परमात्मा का बड़प्पन है। हम गरीब, हम जो समाज से निष्कासित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, हम लोगों को समाज ने बाहर निकाल दिया गांवों से, हम वो लोग हैं, हम कोल किरात निषाद जाति के लोग हैं, हमें भगवान कहाँ मिलता? ये तो परमात्मा की दयालुता है कि भगवान स्वयं हमारे घर में गंगा आई है, घर बैठे गंगा आई है। आ जाओ, छोड़ो सब काम, छोड़ो। गांव की वो स्त्रियां अशिक्षित जो स्त्रियां हैं वो सब अपने अपने काम को छोड़ करके आती है और भगवान का दर्शन करती है। अब उन्हें ये तो नहीं पता है कि भगवान है, उनको नहीं पता है, बस उनको तो इतना सुंदर लगता है ना, इतना सुंदर वो स्वरूप लगता है भगवान का, बस मन ही मन सोच लेती है इतना सुंदर कौन हो सकता है? ये तो परमात्मा ही हो सकता है। अपने मन से ही अपने विचार कर रही है। स्त्रियां पुरुष सब भागते हैं तो भगवान सोचते हैं, सीता जी को देख, सीता जी की तरफ देख करके सोचते हैं, थक गई होगी सीता जी। भगवान देखो कितना ख्याल रखते हैं, लक्ष्मण जी का भी ख्याल रखते हैं, सीता जी का भी ख्याल रखते हैं। कहीं थक गई होगी, परेशान हो गई होगी, थोड़ा सा कहीं विश्राम कर लेते हैं तो हमारी सरकार जो है वो किसी वृक्ष को देख करके वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं। कोई पानी ला रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई कुछ बिछा रहा है, कोई भगवान के लिए घास बिछा रहा है, कोई भगवान की सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब गांव के सारे लोग इतने सुंदर राजकुमार। पुरुष अपना अलग मंडल बना लेते हैं जिसमें भगवान राम बैठे हैं, स्त्रियां अपना अलग किसी पेड़ के नीचे जाकर के अपना अलग मंडल बना लेती है जिसके बीचों बीच हमारी मैया सीता बैठी है। पुरुषों के बीच में राम बैठे हैं, लखन बैठे हैं, स्त्रियों के बीच में सीता मैया बैठी है, अलग अलग जगह पर। और परिचय करना शुरू करती है एक दूसरे से। वो स्त्रियां कहती है, हाँ बहन जरा पूछो तो सही, ये कौन है? इतनी सुंदर बहू, ये लगता है ये तो कोई ऊपर से आई हुई कोई अप्सरा से भी कम नहीं है, इतनी सुंदर, ये कौन है? ये आज तक हमने अपनी जिंदगी हो गई है पूरी, इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा है, इतनी सुंदर कौन है ये? दूसरी ने कहा नहीं नहीं, मैं कैसे पूछूं, शर्म आ रही मेरे को। तो देखिए स्त्रियां जो होती है ना, संपर्क, परिचय, कांटेक्ट करने में बड़ी फास्ट होती है। पुरुष तो फिर भी बहुत धीरे धीरे संपर्क हो पाता है, परिचय होता है, धीरे धीरे प्रेम होता है एक दूसरे से, आदमी से। लेकिन स्त्रियों से बड़ी जल्दी से, जैसे बैठेगी, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में बैठे, कहीं बस में बैठे, जैसे सीट मिली, सीट पे बैठी और तुरंत पास में स्त्री बैठ गई है ना, तो वो स्त्री उससे बातें करने लग जाएगी। हाँ बहन कहाँ जा रहे हो आप? हम तो वहाँ तक जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो? वहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कोई इधर कोई काम से गए? हाँ काम से गए। अच्छा अच्छा, तो आपके पतिदेव क्या करते हैं? आपके बच्चे कितने हैं? आप क्या हैं? क्या कोई मतलब सारा का सारा, किसका संबंध कहाँ पर है, कौन कहाँ शादी कर रखी है, कौन क्या है, सारी की सारी बातें। जब तक स्टेशन आएगा तब तक तो इतना कांटेक्ट हो जाएगा, आने का जाने का निमंत्रण मिल जाएगा। सखी हमारे घर भी आना बहन, कांटेक्ट नंबर ले लेंगे, मोबाइल नंबर ले लेंगे, बातें चीतें शुरू हो जाएगी, संपर्क बढ़ जाएगा, मिलना जुलना तक हो जाएगा। बताओ। और आदमी इतना, अब क्या कहें, आदमी तो आदमी है। पुरुष किसी ट्रेन में यात्रा करेंगे, सामने कितने ही घंटे की यात्रा हो आगे, लेकिन आदमी के सामने बैठे हैं ना, तो बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे।
और बात कर भी लेंगे तो बस इतना ही पूछेंगे, आपका नाम क्या है ना, आप कहाँ रहते हो ना, और आपका काम क्या करते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता। और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कोई किसी का हो जाता होगा तो हो जाता होगा ज़्यादा, बाकी आदमी इतना ही कर पाता है। स्त्रियों में बड़ी बात करने की टेक्निकल होती है, एक तरीका होता है। स्त्री से संपर्क इतना जल्दी से करती है, पूछो मत। मैं भी जब यात्रा करता था, अब तो गाड़ी से करने लग गया, तो जब ट्रेन से बसों से बहुत यात्राएं करी, कई सालों तक हमने भी यात्रा करी ट्रेन की, बस की, और पास में एक सीट मिल जाती किसी बहन की या सामने सीट मिल जाती ट्रेन में, हम समझ जाते आज तो नंबर है हमारा। फिर वो पूछना करना ताचना सारा पूछते संत क्यों बने, संत कैसे बने, क्या है आपकी ज़िंदगी में संत की बनने की आवश्यकता क्या पड़ी है, क्या क्या करना पड़ता है ना, आपको घर से निकाल दिया क्या, या मतलब कई प्रश्न जो होते हैं ना वो पूछती रहती है। अब उनके प्रश्नों का जवाब देते रहो तो होता है। स्त्रियों में थोड़ी विनम्रता होती है, जानने की जिज्ञासा ज़्यादा स्त्रियों में होती है, पुरुषों में नहीं होती है, पुरुषों में कम होती है। जो बात है कह देती है, मन में इतनी नहीं रख पाती है। आदमी को तो समय देश काल परिस्थिति से सारी बातें कहनी पड़ती है, सब देखना पड़ता है, सब सामाजिक स्तर का मामला होता है, तो फिर उसी ढंग से जीना पड़ता है आदमी को। तो स्त्रियां होती है, कह देती है। इसलिए आप देखना, स्त्रियां आदमी की तुलना ज्यादा जिंदगी जीती है, ये बात नोट करना आप। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कुछ ज्यादा जीती है, मतलब जो होता है वो सब निकालती रहती है, बात कहनी रहती है, पेट में रहती नहीं बात, खटती नहीं है। अब कोई बात आदमी स्त्री को कह देता है ना, ध्यान रखना जरा, ये बात किसी को कहना मत, ये संपुट लगा दिया आदमी ने तो समझो वो बात जरूर आगे कहेगी, जरूर कहेगी वो बात। अगर आदमी ये संपुट नहीं लगाता ना तो ध्यान रखना किसी को बोलना मत, तो वो बात बोलती भी नहीं। वो आदमी ने गलती कर दी, आदमी ने कहा तू कहना मत, अवश्य कर कहती, अवश्य कर होता है। एक 4-5 बालक जो ऐसे ही खेलते खेलते बाहर गांव से बाहर आए, तो थोड़े नटखट थे, थोड़े बदमाश थे वो। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, कुछ खेलने के लिए कुछ चाहिए। इतने में तो गधा आ गया, गधा मिल गया। गधा सोचा अरे एक काम करो, गधे के ऊपर सब बैठो और उसके हिंडे खाओ, सवारी करो गधे की। अब बताइए 3-3 4 छोरे उस गधे पर बैठेंगे तो बेचारा वो तो फिर जानते हो क्या हालत हो जाती है? गधे की योनि बड़ी खतरनाक होती है भाई, बहुत खराब होती है, बहुत खराब। बेचारे को जिंदगी भर उसको आदमी काम लेता है, जैसे बूढ़ा हो जाता है गधा और बैल और आदमी अपने घर से निकाल देता है। कुमार भी जैसे उसकी स्वस्थ शरीर दुर्बल हो जाता है निकाल देता है उसको। तो ऐसे ही कोई गधा था, वो घर से निकाला हुआ था, बेचारा दुबला पतला था एकदम। तो उस गधे को पकड़ लिया उन छोरों ने और उसकी सवारी करने लगे, बिठा करके उसको बैठ करके और भगाने लगे गधे को। और गधा बेचारा ऐसे करते करते, पुराना तो था ही, बूढ़ा तो था ही, वो 4 जने एक साथ में बैठे तो वो तो मर गया। मरना ही था वो, तो गधा मर गया। अब गधा मर गया गांव के बाहर। तो गांव के बाहर एक खेत में काम कर रही थी बुढ़िया। ये सारा दृश्य देख लिया बुढ़िया ने। लड़कों ने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये बूढ़ी जाकर के पूरे नगर के अंदर अपना तो मामला खराब कर देगी, सबको कह देगी इन छोरों ने गधे को मार दिया, हमारा नाम बदनाम होगा, लोग कहेंगे लो गधे की सवारी करते हैं ये लोग, शर्म आनी चाहिए छोरों को, नाम खराब हो जाएगा। 4 छोरे आए बुढ़िया के पास में, मैया कहा बेटा बोलो। कहा कि आपने जो कुछ भी देखा ना
कहा हाँ देखा, आप कृपा करके ये बात गांव में जाकर के किसी को मत बोलना, आप जरा ध्यान रखना माता जी। बुढ़िया ने कहा अच्छा गांव में नहीं बोलनी है? कहा कि वाह ठीक है, मैं क्यों बोलूंगी, मुझे क्या लेना देना, गधा मारा तुमने मारा, गधा मरा तो मर गया, मुझे क्या लेना देना, मैं तो मेरे किसी को बोलूं ना, कोई चालू भाई है, मैं क्यों बोलूंगी, मेरे को बोल के क्या मिलने वाला है। बात पक्की हो गई, बोलना मत, नहीं बोलूंगी। अब वो छोरे तो अपने आगे चले गए काम से, इधर वो बुढ़िया वापस गांव की तरफ आ रही है, आती हुई वो गांगरा कर रही है, बोलती जा रही है। अब क्या बोल रही है, अब छोरे बोले मुझे कि बोलना मत, मुझे क्या करना बोलने से, मर गया तो मर गया, गधा भी तो पुराना था, गधा तो बूढ़ा था, मर नहीं था, मर गया, ऐसे गांगरा कर रही थी। एक आदमी सामने से आ गया, अरे क्या हुआ बुढ़िया, क्या कर रही है? अरे कहा कुछ नहीं जी, ये तो कोई बच्चे थे खेलते खेलते गधे के ऊपर बैठ गए और गधा मर गया, अब मर गया तो मर गया, गधा तो गधा है, उसको बोल दिया। आगे आई, वापस किसी ने पूछा, अरे तू क्या बोल रही है बुढ़िया? अरे कुछ नहीं जी, वो तो बच्चे थे जो गधे के ऊपर सवारी कर रहे थे, गधा बूढ़ा था, मर गया तो मर गया। ऐसे करते करते वो तो पूरे गांव में बात फैल गई, फैल गई बात। कहने का मतलब यह होता है, अगर आपने किसी को बोल दिया ये बात मत बोलना, वो बात अवश्य कर बोलेगी वो। इसलिए सबसे जल्दी परिचय करती है स्त्रियां। और सीता जी के पास चारों तरफ बैठ गई। एक स्त्री ने हिम्मत करके पूछा, अरे आपसे कुछ पूछे हम? सीता जी सोचा, हो क्या बात है, कितनी अच्छी महिलाएं, समझदार है। हाँ बिल्कुल, सीता जी ने सोचा पूछेगी कोई ज्ञान के बारे में, वैराग्य के बारे में, भक्ति के बारे में, और मुझे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में बड़ा सुंदर उद्बोधन देना आता है, अभी इनकी सारी जिज्ञासा का समाधान कर दूंगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य वेद शास्त्र सब मुझे जानकारी है, मुझे पता यही पूछेगी। और क्या पूछेगी? सीता जी को यह पता नहीं है कि ये जो पूछेगी वो अलग ही पूछेगी। सीता जी को पूछा, एक बहन ने कहा, सुनती हो ये जो वो जो बैठे हैं ना, सामने जो बैठे हैं ना वृक्ष के नीचे, वो दो कौन है? आप बताइए। सीता जी से पूछ लिया, का वो दो कौन है? मतलब यह है कि वो स्त्रियां कहना चाहती है, हमें ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में मत बताइए, हमें तो सीधा ब्रह्म से परिचय कराइए। वो दो कौन है, उनसे संबंध करना है हमारे को, उनसे परिचय कराए आप ये ज्ञान की बातें रहने दीजिए, ये पूछना चाहती है। संतों का अपना मत है, संतों का अपना भाव है। शर्मा गई सीता मैया, शर्मा जाती है घूंघट करके, और कहती है, वो जो दिख रहे ना गौर वर्ण में, वो मेरे देवर हैं, वो मेरे छोटे देवर हैं। अच्छा अच्छा, वो देवर हैं आपके? अच्छा अच्छा। और वो लखन लाल नाम है उनका, और उनके पास में जो श्याम रूप में बैठे हैं ना, श्याम स्वरूप है जिनका, स्मित हास्य चेहरे पर जिनके हैं ना, वो मेरे वो है। समझ गई स्त्रियां कि वो इनके पति है। फिर सारी बात बताते हैं, आपका आगमन कैसे हुआ, ये क्या सारी बातें करती है। स्त्रियां तो अपने भाव से इतनी हिलमिल जाती है, सीता जी से बड़ा प्रेम हो जाता है सीता जी से। देखिए आप कितनी भाग्यशाली होगी वो स्त्रियां बंधुओं। हम ऊंचे कुल में जन्म ले लिए, सारी सुविधाएं सब कुछ मिल गया हमारे को, लेकिन हमें वो आनंद, हमें वो उपलब्धि, हमें वो जो सुख मिलना चाहिए था ना, उन गांव की वो जंगलों की स्त्रियों को, जिनके पास में सीता जी बैठी है। अब आगे हैं हम लोग, हमसे तो कई गुना अच्छी वो थी, जिनका भगवान का प्रेम सहजता से मिल गया। देखिए आप, कहीं जाना पड़ा, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, कहीं जाना पड़ा नहीं, कोई विधि विधान नहीं, बस अपने मन को सरल बना लो, भगवान स्वयं चल करके आपके पास में आएगा, आपको दर्शन देने के लिए आएगा, स्वयं देने के लिए आएगा। भगवान चले जा रहे हैं। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनिया गस्त कर शीश सुजाना,
नाम सुतीक्षण रति भगवान, मन क्रम बचन राम पद सेवक, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपनहु आन भरोसन देवक, सपनहु आन भरोसन देवक। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। आगे भगवान पधारते हैं। आगे मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। भगवान आगे पधारे। आगे भगवान अगस्त ऋषि के शिष्य थे सुतीक्षण जी महाराज, उनकी कुटिया आई। सुतीक्षण कौन? अगस्त ऋषि महाराज के शिष्य हैं। और कैसा है उनका जीवन? मन क्रम वचन राम पद सेवक। मन से, वचन से, कर्म से भगवान के चरणों के सेवक बन गए हैं, जो साधना करते करते। और कैसे सेवक हैं वो? सपनहु आन भरोसन देवक। सपने में भी किसी आन भगवान की पूजा नहीं करते हो, किसी आन देवता की पूजा नहीं करते, आन देवता का विचार तक नहीं करते। वो है सुतीक्षण जी महाराज। सपने में भी हम तो आंखें फाड़ फाड़ करके, हम तो एक को नहीं अनेक की पूजा करते हैं महाराज। अनेक हमारे इष्ट बन जाता है। इसलिए संतों ने कहा, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ोगे तो यात्रा पूरी हो जाएगी, अनेक को पकड़ोगे तो जहां से शुरू होंगे ना वहीं खत्म हो जाओगे भाई बंधु, ध्यान रखना। सुतीक्षण कौन? जो बचपन में आया था, वो जो बच्चा बालक, जो ब्रह्मचारी, जो सन्यास घर से लेकर के बचपन में आया है और कुटिया बना करके जंगल में रहता है। कुटिया भी क्या है? कोई कुटिया नहीं, बस वृक्ष के नीचे रहते हैं। सर्दी गर्मी बरसात बस वृक्ष के नीचे रहते हैं और भजन करते हैं। और पता चल गया उनको कि भगवान पधार रहे हैं, परमात्मा पधार रहे हैं। देखिए, जब भगवान भक्त के पास में आता है ना, तो इतनी खुशी होती है उसको, इतनी प्रसन्नता होती है उसको, आनंद हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। ऐसे सुतीक्षण जी महाराज जो प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे परमात्मा आएंगे, मेरी कुटिया पर मेरे पास में चल करके भगवान आएंगे। और जब परमात्मा की खुशबू आई, उनको लग गया, उनको वनवास हो गया। वो सब जानते थे, ऐसे महापुरुष थे। पता चल गया मेरे राघव सरकार को वनवास हो चुका है, परमात्मा आ रहे हैं। पूरा जंगल ऐसा खुशबू से महक जाता है भगवान के आने की, मानो सारे हरियाली, सारे वृक्ष हर्षित होने लग जाते हैं, पक्षी कलरव करने लग जाते हैं। संतों को लगने लग जाता है कि भगवान पधार रहे हैं। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की खबर जब महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो घड़ी दो घड़ी
जहाँ बहते वो जमी महके, वो शजर महके, वो घड़ी महके, वो शजर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा उनको, रात भर सोचता रहा उनको, दीद हो जाए तो नजर महके, दीद हो जाए तो नजर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। पूरा का पूरा जंगल खुशबू से महक उठा है। जब हमारा खास कोई आता है ना, शरीर में एक अलग सा ही फील होता है, एक अलग से फील होता है, कोई आने वाला है। मन कर्म वचन से जो भगवान को प्यार करता है ना, प्रेम करता है, सपनों आन देवता का सपने में कोई पूजन नहीं करता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे ऊपर कोई संकट आता है, हम हमारा इष्ट को हमारा कार्य नहीं करता है ना, हम पता नहीं कहाँ जाकर के माथा पटकेंगे। हम कहाँ आएंगे जरूर, पर आएंगे कब, इस बात का पता नहीं था सुतीक्ष्ण महाराज को। और वो सोचने लगे कि मेरे पास भगवान क्यों आएंगे, क्योंकि मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति ने ज्ञान मन माही। मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति ने ज्ञान मन माही। मैं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मैं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहा नहीं पूजा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करही गुण गाई। हमारे बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि क्या दशा है, सुतीक्ष्ण ऋषि की दशा क्या हो गई है। मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, मुझे तो भरोसा नहीं है। किस बात का? इस बात का नहीं कि भगवान नहीं मिलेंगे, भरोसा इस बात का नहीं है कि भक्ति बिरति ज्ञान मन माही। मुझे तो पता है कि मेरे मन में ना तो भक्ति है, ना ज्ञान है, ना भगवान के इष्ट की दृढ़ता है। मेरे पास में तो कुछ नहीं है, मुझे भगवान कैसे मिलेगा बताइए। जिसके पास सब कुछ हो गया, जिसने सब कुछ उपलब्धि हासिल कर ली है, फिर भी वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ध्यान रखना बंधुओं, आपकी साधना थोड़ी सी बढ़ती है ना, आपके मन में अहंकार आने लग जाता है। बस
थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा साधन करा, दान करा, पुण्य करी, सेवा करा, कुछ भी करा, आप लोगों के बीच में उसका बखान करने लगोगे। लोग पूछेंगे आजकल क्या बात है, दिखते नहीं हो। आजकल क्या है, नवरात्रि चल रही है, थोड़ी सी तो अनुष्ठान कर रहा हूं माँ का, लोग कह देते हैं। नवरात्रि है ना, अनुष्ठान चल रहा है, तो मैं क्या है सुबह उठता हूं ना, तो कम से कम 3 घंटा अभी थोड़ा सा माँ शक्ति की उपासना कर रहा हूं। लोग बोल देते हैं बहुत जल्दी, बस समझो बोला खत्म। आपसे किसी ने पूछा क्या, आपसे किसी ने सलाह ली क्या? लेकिन हम आगे होकर के पहले बता देते हैं हम ये कर रहे हैं, ताकि अगले को लगे हाँ ये धार्मिक आदमी ये करता है। लेकिन यहां तो देखो आप, तो सब कुछ कर चुका है, कुछ भी शेष नहीं रहा। वो व्यक्ति, वो साधक कह रहा है, वो संत कह रहा है, भक्ति विरति ज्ञान मन माही, मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। और तो और क्या कहा, न सत्संगति, न जोग, न जप, और नहीं दृढ़ चरण अनुरागा। न तो मेरे पास में कोई सत्संग है, ना कोई मैं जप करता हूं, ना कोई मैं तप करता हूं, और ना ही मुझे कोई इतना अनुराग। मेरे जैसे तो कई, मेरे से अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं, भगवान मेरे को क्यों मिलेंगे? देखिए आप, मन में आपके भगवान के प्रति दीनता होगी, भगवान के प्रति जितनी दीनता होगी ना मन में, बंधुओं इतना जल्दी भगवान जल्दी मिलता है। और हमारे महाप्रभु रामचंद्र महाराज तो क्या कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ, दीन को समायो हाथ, होय के कृपालु नाथ, कृपा आप कीजिए। दानी हो बड़े दयाल, दीन को करो निहाल, काल से बचा ही मोई, अभेदान दीजिए। कामना हरण देऊ, करूं मैं चरण सेऊ, पाऊं मैं अगम देव, ऐसी दया कीजिए। राम जी को नाम ध्याई, दुख द्वंद्व सर्व जाए। विनती राम निरंजन नाथ सो, हाथ गयो हम तोर ऋणी, और नहीं तिहु लोक में दीसत, श्याम सदा सुख दान। अरे तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं, मोह से गरीब की कौन गिनी है। राम जी वीर दे विचारी हो राम रूप, मोह से कछु नहीं भक्ति बड़ी है। स्वामी रामचंद्र महाप्रभु कहते हैं, प्रभु तेरे तो बड़े बड़े दास है, मोह से गरीब की कौन सी भक्ति बनी है। मुझे पता है मेरी भक्ति आपके सामने प्रभु क्या है। आपके तो मेरे से बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त। देखिए, भक्त के मन में दीनता ही भगवत प्राप्ति और सरल जल्दी करवा देती है। आपके मन में दीनता होगी ना, जितनी दैन्य भाव होगा उतना जल्दी भगवान मिलेगा। ध्यान रखना, ये बात गांठ बांध लो, ये बात गांठ बांध लो बंधु। भगवान आपसे क्या मांगता है? समर्पण मांगता है। समर्पण कर दो, और समर्पण भी कौन सा? दैन्य भाव से, एकदम दीनता, एकदम। क्या कहा महाराज? न सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। कमल अनुरागा, भंवरे की तरह जितनी अनुराग होता है ना कमल के अंदर, आप देखते होंगे वो किसी और का चिंतन नहीं करता है। लेकिन यहां सुतीक्ष्ण कहते हैं कि मेरा मन तो फिर भी भटक जाता है,
मेरा मन तो और कहीं चला जाता है। प्रभु दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, फिर भी महाराज उनको ऐसा आभास हो गया कि मेरे परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, और वो अपने ठाकुर का हृदय में ही दर्शन करते थे। और उस दिन तो इतना अनुराग हो गया था, इतना अनुराग हो गया, भगवान का दर्शन करते करते अपने हृदय में क्या स्थिति हो गई थी, किस समाधि किस स्थिति में पहुंच गए थे पता है आपको? दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। उनको वो बैठे बैठे खड़े हो गए, खड़े होकर के वो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी दिखता नहीं, कभी आंखों से ओझल हो जाता है, कभी कुछ नहीं दिखता है। वो इतने अनुरागमय हो गए थे भगवान के अंदर झांकी का दर्शन करके। अब परमात्मा अभी आया नहीं है, अभी परमात्मा की झांकी अपने हृदय में वो बिठाए और उसका दर्शन कर रहे हो। बस कब हुक फिर पाछे पुन जोही, कब हुक नृत्य करें गुण होई। कभी भागते हैं पीछे की तरफ देखते हैं, कभी वापस नाचने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी हर्षित होते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी लोटपोट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। अपने हृदय के भीतर भगवान की झांकी को दर्शन कर करके इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि बस इस स्थिति को ही परमहंस कहा जाता है, इस स्थिति को ही परमहंस कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाता है ना, तो पागलों जैसी हरकतें होने लग जाती है। भक्त जो होते हैं एक पागलों की स्थिति में पहुंच जाता है। फर्क इतना है कि संसार के लोग दुनिया के लिए पागल होते हैं और हमारे संत परमहंस बनकर के परमात्मा के लिए पागल बन जाते हैं। और परमहंस स्थिति में पहुंचने के बाद में अपने प्राणों को शरीर में टिकाए रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि परमहंस स्थिति में पहुंचने के बाद में जो हमारे जो प्राण होते हैं ना, वो परमात्मा से मिलने के लिए इतना आतुर हो जाते हैं कि हमें परमात्मा से मिलना है, हमें भगवान से मिला दो। हम परमात्मा के अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। फिर शरीर के अंदर उन प्राणों को टिकाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है परमहंस के लिए। फिर कुछ न कुछ आपके अंदर कुछ न कुछ तो कमी लानी पड़ेगी। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी, उनका नाम था परमहंस। परमहंस रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस कहते थे। और उनकी उपासना क्या थी? मां शक्ति की, मां काली की उपासना थी। और उनकी इतना दृढ़ इष्ट था उनका कि साक्षात मां काली आकर के उनको दर्शन देती थी। जब चाहते हो मां काली बुला करके उनसे बातें करते। और हां, ये सच है बंधुओं, कोई ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है कोई आप क्या मानते हो? अभी स्वामी विवेकानंद के गुरुजी तो है ये। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, नियम सब घटना जानते हैं, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। और कहते हैं कई कई दिनों तक रामकृष्ण परमहंस भोजन नहीं करते थे, तो मां काली खुद आकर के गोद में बिठा के भोजन कराती। साहब, मां काली खुद बिठा करके भोजन कराती। जब नींद नहीं आती रामकृष्ण परमहंस को, मां काली आकर के माथे में हाथ फेरती और सुलाती थी उसको। आपका इष्ट कितना ताकतवर है ये डिफेंड करता है महाराज। अपने इष्ट के प्रति ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे रामकृष्ण, ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, इस परिकाष्ठा में पहुंच गए थे। अब उनका शरीर में से प्राण मानो निकलना चाहते हैं, शरीर को फाड़ना चाहते हैं, मानो काली में समाहित होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्राणों को टिकाए रखे हुए। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा विवेकानंद एकदम तैयार नहीं हो जाता, मेरा विवेकानंद को मैं एक बार इस भारत भूमि के मानस पटल पर मैं एक बार इस सन्यासी का नाम रोशन हो जाए, मैं ये चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद को तैयार करना चाहते थे वो, तब तक वो प्राणों को रखना चाहते थे, रखना चाहते थे, रखना चाहते थे। और जब आदमी निर्विकार हो जाता है ना, आदमी के हृदय में किसी प्रकार का विकार रहित हो जाता है ना, तो आदमी फिर मुक्त हो जाएगा।
फिर प्राण नहीं रहेंगे उसके अंदर, फिर प्राण उससे बाहर भागेंगे, निकलना चाहेंगे, ब्रह्ममय हो जाएगा, उसका पूरा देह छोड़ करके परमात्मा में जाना चाहता है उसका मन, प्राण। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखना आप, कुछ न कुछ विकार उनके अंदर पाए जाएंगे, एकदम निर्विकार हो जाएंगे, तब तो वो प्राणों को कैसे रोकेंगे, शरीर में रह नहीं सकता, फिर तो ब्रह्म में हो जाएगा, क्योंकि निर्विकार तो सिर्फ एक ब्रह्म परमात्मा है, और हमारे को प्राण टिकाने के लिए विकार चाहिए। और संत महात्मा, बड़े बड़े महापुरुषों को देखना आप, उनके अंदर एक दो एक विकार रखेंगे मन में। अब क्या रखेंगे विकारों में? क्रोध रखते हैं, लगभग क्रोध रखते हैं। आप पूछते हो ना कि महापुरुषों को क्रोध क्यों आता है, संतों को इतना क्रोध अच्छी बात नहीं है। महापुरुषों को जो क्रोध आता था ना, अभी की बात नहीं कह रहा हूं मैं, पहले ऋषि मुनियों को क्रोध आता था। एक विकार, एक प्रकार के ये भी विकार है, मानो सब कुछ छोड़ देंगे उन्होंने कहा, तो फिर हमारा प्राण कहां टिकेगा, रह नहीं सकता। इसलिए चाहिए, रामकृष्ण परमहंस में क्रोध का तो विकार नहीं था, पर उनका विकार यह था कि वो खाने के बड़े शौकीन थे, रसना के, जीभ के बड़े शौकीन थे, वो रस के बड़े शौकीन थे। रस में भी क्या, बड़े दाढ़ के बड़े। घटना सच है बंधुओं, ये पढ़ना आप, उनके इतिहास को पढ़ना, आप खुद जानोगे। रामकृष्ण परमहंस को कथा चलती रहती, और कथा में कहीं सुगंध आ जाती कि कहीं बड़े बन रहे हैं, उठ करके चले जाते साहब, उठ करके निकल जाते थे वो बड़े खाने के लिए। ये विकार ये था उनके अंदर, बस था तो था, कहीं पर भी हो। अब इतना बड़ा परमहंस, ऐसा महापुरुष जब छोटी मोटी चीज खाने के लिए निकल जाता है, तो एक बार मां शारदा ने उनकी पत्नी को, एक बात कहूं और, वो उनकी पत्नी को भी मां मानते थे। बताइए, उनकी पत्नी जो थी शारदा, उनको भी मां कह करके पुकारते थे वो। मतलब उन्होंने सारे दुनिया के अंदर मां को ही दर्शन कर लिया। मां काली का इष्ट था ना उनका, तो सबके अंदर छोटे से लेके बड़े तक सबको मां देखते थे, मेरी मां है, ये मेरी मां है, सब में मां का दर्शन करते थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पास में नरेंद्र, कौन, स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे, और मां शारदा बैठी थी। उन्होंने कह दिया, आप क्या करते हो वैसे, सत्संग चलती रहती है, सत्संग में से उठ करके आप चले जाते हो बड़े खाने के, पकौड़े खाने के लिए, लोग क्या कहेंगे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर पकौड़े पसंद है तो आप मुझे कह दिया होता, विवेक को बोल दिया करते, मैं आपके लिए पकौड़े घर पे बना दिया करूंगी। आप यूं सत्संग में से उठ के जाते हो, अच्छा नहीं लगता है। परमहंस ने कहा, शारदा तू पूछती है ना, अच्छा नहीं लगता है। शारदा, मैं ऐसी स्थिति में हूं, मेरे प्राण अब टिकते नहीं है इस देह के अंदर, मेरा एक विकार है, ये मेरी एक कमी है, जिसके कारण से मैंने इस प्राणों को देह में टिका रखा है। और ध्यान रखना शारदा, जिस दिन क्या कहा, जिस दिन मुझे इन पकड़ों से मुक्ति हो जाएगी, विरक्ति हो जाएगी ना, जिस दिन मेरा शौक खत्म हो जाएगा ना, उस दिन समझना परमहंस अब 2 दिन का मेहमान है, फिर मैं रहूंगा नहीं, फिर मैं नहीं रहूंगा। कहा ये क्या बोल रहे हो आप, ये ऐसा मत बोलिए। कहा बस शारदा, यही हकीकत है, मैंने टिका रखा है, इन चीजों को, प्राण को टिका रखा है, बस और कुछ नहीं, इसलिए ये सब हो रहा है। और योग की बात देखिए आप, कुछ दिनों के बाद में मां शारदा ने पकोड़े बनाए थे, आज सर्दी का समय था, मां शारदा ने पकोड़े बनाए और विवेक से कहा, बेटा विवेक जा स्वामी जी को बोल दो, आज पकोड़े बने हैं, आपकी पसंद के पकोड़े बने हैं, आपके खासम खास स्वादिष्ट बड़े भाव से बनाए हैं, जाकर के बोलो विवेक जाओ। विवेक गए हैं आज और कहा, परमहंस जी महाराज, स्वामी जी महाराज, आज मां शारदा ने पकोड़े बनाए हैं, आपको याद कर रही है। आज पहली बार रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बेटा विवेक, अब पकोड़े खाने की इच्छा नहीं है, अब पकोड़े खाने की इच्छा खत्म हो गई है। जैसे ही विवेक आकर के मां से कहा, मां आज तो स्वामी जी ने मना कर दिया, रो पड़ी शारदा। विवेक
अब ये स्वामी जी नहीं रहेंगे, अब नहीं रहेंगे। स्वामी जी ने कहा था कि जिस दिन मेरे मन में से ये खत्म हो जाए ना, पकोड़े खाने की इच्छा, समझ जाना इच्छा रहित हो गया हूं और मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा, यूं समझ लेना। 2 दिन बाद में हकीकत में बंधुओं चले जाते हैं इस देह को छोड़ करके। मेरा कहने का मतलब इतना है, इच्छा रहित अगर हम हो गए ना, तो फिर तो हमारे अंदर विकार नष्ट हो जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान के सीधे। इसलिए आप देखना बड़े बड़े संतों के अंदर कुछ कुछ कमियां होती है। आप देखना, हमने बड़ा करीब से देखा है, ऐसे महापुरुषों को देखा है हमने जो अकेले रहते हैं, भजन करते हैं पहाड़ों में। कोई पास में जाता है ना, गालियां निकालते हैं, ओ गंदी गंदी गालियां निकालते हैं ना। मैंने कई संतों को देखा है, गंदी गंदी गालियां निकालेंगे, कोई पास में क्या आ जाए। ये विकार कुछ न कुछ तो प्राणों को टिकाए रखने के लिए करना पड़ता है, करना पड़ता है। आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए परमहंस स्थिति में। कौन? ये सुतीक्ष्ण ऋषि ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में पहुंच जाते हैं आज। कभी तो पागलों की तरह हो जाते हैं, कभी लोटपोट होते हैं, कभी हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, कभी कुछ करते हैं, नाचते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसी स्थिति में जब पहुंच गए परमहंस स्थिति के अंदर, तो भगवान को लगा अब तो ये कहीं अपने प्राणों को छोड़ न दे, चलो लखन चलो, जल्दी चलो। भगवान आए और भगवान ने आकर के सामने खड़े हो गए, लेकिन उनकी तो आंखें बंद है, आंखें तो बंद है। लखन जी ने कहा महाराज ये कौन सा संत है, आप सामने खड़े हो फिर भी आंखें बंद है महाराज, ये क्या है? भगवान ने कहा लखन, ये मेरे मस्ती का जो आनंद है ना, वो अंदर ले रहा है, घट के अंदर। पहले मैं इसके घट की जो मूर्ति है ना, वो करता हूं, अदृश्य कर देता हूं। तो भगवान ने क्या करा, उनके सुतीक्ष्ण ऋषि के भीतर हृदय के अंदर जो भगवान की झांकी थी उसको अदृश्य करा। जैसे अदृश्य करा और उनकी आंखें खुली, कहां है कहां है कहां है? सामने देखा परमात्मा खड़े हैं, हमारे राघव सरकार, मां सीता, लखन लाल खड़े हैं। जैसे ही देखा चरणों में पड़ जाते हैं, लिपट जाते हैं, हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ठाकुर, कब मिले आप? इतने सालों से मैं साधना कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, कब से? धन्य हो जाते, धन्य हो जाते, कृत करते हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। कैसे मैं आपकी वंदना करूं, कैसे मैं आपकी स्तुति करूं महाराज, मेरे पास शब्द नहीं। भगवान को लेकर के आते हैं अपनी कुटिया के अंदर, कुटिया में स्वागत करा है, भगवान को भोग लगाया है, भगवान के चरणों में बैठ गए। प्रभु काश भगवान ने कहा मांगो सुतीक्ष्ण जी, क्या क्या चाहिए आपको, मांगिए आप। कहा महाराज मेरे को तो ज्ञान भी नहीं है कि मांगना क्या चाहिए। क्या कह रहे हैं देखिए आप, मुझे सही गलत का पता नहीं है कि मांगना क्या चाहिए महाराज। भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो, जो इच्छा है सो। कहा देना चाहते हो ना, एक काम करो, राम लखन सीता मैया सहित आप मेरे हृदय के अंदर आप अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके बैठ जाइए। भगवान ने कहा ये लो, ये कौन सी बात हो गई? धनुष बाण लगा करके तीर पर चढ़ाना, बैठ करके क्या मतलब हुआ? कहा महाराज इसलिए कि मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का विकार आवे तो तुरंत आप बस चढ़ा करके बैठ जाना और आते छोड़ देना, मर जाएगा। ये बालकों की तरह देखो क्या भावना है उनकी, मतलब इतना सोचा भी नहीं होगा ये मांगते हैं कि ऐसा मांग सकते हैं। छोटी छोटी बातें देखो बंधु, ये बहुत बड़ी शिक्षा देती है हम जीवन में। देखिए आप क्या क्या मेरे मन महाराज विकार आते हैं, और हम जानते हैं बंधु हम तो विकारों से भरे पड़े हैं, हमारे तो हर पल में विकार आ रहे हैं, हर क्षण विकार आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे मन में विकार आते रहते हैं ना, तो आप बाण से उनको मारते रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका भजन करता रहूंगा। ये मांगा और कहा फिर कुछ भगवान वहां विराजते हैं कुछ देर के लिए, फिर वहां से कहते अब चलते हैं, अब आगे चलना चाहते हैं। तब कहा ठहरो महाराज, कहां जा रहे हो? कहा आगे जाएंगे। कहा एक काम कर दो महाराज। कहा अब प्रभु संग जावे गुरु पाय,
अब प्रभु संग जावे गुरु पाई, तुम करनाथ निहोरा नाई। देखी कृपानी मुनि चतुराई, देखी कृपानी मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे दो भाई, लिए संग बिहसे दो भाई। क्या हुआ? कहा महाराज ठहरो, एक काम करो, आप मेरे ऊपर कृपा थोड़ी और कर दीजिए। आप महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहा हम अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। कहा एक काम करो, मैं आपको ले चलता हूं। प्रभु अब प्रभु संग जाओ गुरु भाई गुरु पाही, तुम करप नाथ निहोरा नाहि। महाराज मैंने भी कई साल हो गए, अगस्त ऋषि मेरे गुरु है, मैंने उनका दर्शन नहीं किया है, मैं आपके साथ चलता हूं। देखी कृपानिधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। जब ये बात कही भगवान को आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा अरे सुतीक्ष्ण, तुम गुरुदेव के एकदम नजदीक रहते हो, ज्यादा दूर नहीं था उनका, दोनों का कुटियाएं पास पास में तो थी, लेकिन कभी दर्शन करने नहीं गए। इतने साल हो गए, बचपन में आए थे यहाँ पर भजन करते करते, इतनी अवस्था हो गई उनकी, युवान हो गए, पर अभी तक भगवान गुरुदेव का दर्शन नहीं करा। आज कह रहे हैं प्रभु मैं भी आपके साथ चलता हूं। गुरुदेव ने कहा, भगवान ने कहा ऐसा क्यों? तुम्हारे तो पास में ही है भगवान गुरुदेव, जाके दर्शन कर लेते तुम। कहा नहीं महाराज, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कहा कि महाराज कारण यह है कि मैं जब छोटा था, मेरे माता पिता छोड़ करके गुरुदेव के चरणों में चले गए, अगस्त ऋषि के चरणों में। अगस्त ऋषि के चरणों में मैं आया था, छोटा सा बालक था, और वहां पर कुछ ब्रह्मचारी और रहते थे, छोटे छोटे बालक थे हम, 5 साल का, 10 साल के, 7 साल के बच्चे थे सब। तो मेरे गुरुदेव को देखता मैं, रोज सवेरे उठते वो और ठाकुर जी का सिंहासन के ऊपर उनके वहां पर शालिग्राम जी की पूजा होती थी। रोज शालिग्राम जी की पूजा करते थे वो। काली बिटिया थी शालिग्राम जी की, उसकी रोज पूजा करते थे। सवेरे होते स्नान कराने ले जाते गोदावरी के अंदर, पास में गोदावरी नदी है, स्नान कराते उसके अंदर और ला करके वापस कपड़े पहनाते ठाकुर शालिग्राम जी को, वो क्या कहते हैं तिलक लगाते, तुलसा लगाते, और जो भी आरती पूजा जो भी है वो सब करते। मेरे मन में आया कि मैं भी उनकी पूजा करूं, मैं भी उनको। एक बार गुरुदेव से कहा मैंने, गुरुदेव मेरी भी बहुत इच्छा है पूजा करूं मैं। कौन कह रहे हैं? सुतीक्ष्ण ऋषि। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, अभी तो मैं पूजा कर रहा हूं, मैं कभी बाहर जाऊं ना तो तुम पूजा कर लेना। ऋषि ने कहा ठीक है। और महाराज भगवान एक बार ऐसा हो गया, मेरे गुरुदेव बाहर जाने वाले थे, मुझे रात भर नींद नहीं आई, कब गुरुदेव जाएंगे, कब मैं पूजा करूंगा, कब शालिग्राम जी की पूजा करूंगा, कब उनके साथ में खेलूंगा। शालिग्राम जी के मन में बहुत मेरे भावना थी, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, गुरुदेव ने पूरा समझा दिया मुझे। वापस गुरुदेव दिन को चले गए, मुझे कह दिया रात्रि को ऐसे ऐसे ठाकुर जी की पूजा करके सुला देना, सवेरे जाकर गोदावरी में स्नान कराना और वापस ला करके उनको तिलक लगाना, आरती करना, भोग लगाना, किस प्रकार से प्रसाद करवाना, ये सब चीजें मुझे गुरुदेव ने बता दी थी। सवेरा हुआ, मैं शालिग्राम जी को लेकर के, मैं स्नान किया सबसे पहले, मैंने शालिग्राम जी को लेकर के मैं गोदावरी चला। मुझे बहुत मन में प्रसन्नता है, आज ठाकुर जी की पूजा हो गई। अब छोटा बालक था मैं तो 7 साल का, 5-7 साल का। शालिग्राम जी की बटिया को लेकर के मैं ले चला। रास्ते के अंदर गोदावरी की तट पर ही जामुन के कुछ बड़े बड़े वृक्ष थे, और महाराज मौसम ऐसा था, जामुन का फल आने वाला मौसम था, और इतने मोटे मोटे जामुन लगे हुए थे, काले 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 काले। अब मैं तो बालक ठहरा महाराज, और मैंने जैसे जामुन को देखा मेरे तो जीभ लपलपा गई। मैंने कहा ठाकुर जी की पूजा तो करना तो कर लेंगे रोज, लेकिन आज जामुन खाने का मन है। मैंने देखा आज तो जामुन खा करके ही जाऊंगा। मैं तो बच्चा था, छोटा बालक थे सुतीक्ष्ण ऋषि, बच्चे की इच्छा हो जाती है खाने की तो हो जाती है। अब देखा वृक्ष तो बहुत ऊंचा, फल बहुत ऊंचे लगे हुए जामुन के। फिर सोचा अब क्या करूं, पता चला हाथ में ही मेरे शालिग्राम जी की बटिया थी, वो बटिया थी हाथ में ही। और मैंने कहा भगवान कब काम आएंगे, भगवान तो भक्तों के
कारज सारते, आज मेरा पेट भर पूर्ति कर दो। मैंने सालग्राम जी को कहा, प्रभु वो जामुन चाहिए मुझे, और जोर से सालग्राम जी को फेंका। जैसे सालग्राम जी लगे और अडर महाराज खूब सारे जामुन पड़ गए नीचे। मैंने खूब आराम से खाए। छोटा सा बालक तो था, मैं जानता नहीं था इस चीज़ों को सबको, कि ठाकुर जी की पूजा करके, ठाकुर जी को भोग लगा करके खाना। अब मैं तो पाने लग गया, कुछ पाए। फिर मैंने सोचा हो सकता है गुरु जी के लिए ले चलूं मैंने तो भरपेट खा लिया। पर देखिए शिष्य भोला सा बच्चा क्या सोच रहा है, मैं गुरुदेव के लिए लेने के लिए सोचा। अब की बार सालग्राम जी की बटिया को उठाया और जोर से गुरुदेव के नाम से मारा। दुर्भाग्य की बात है, गुरुदेव की किस्मत ही खराब थी महाराज। सालग्राम जी की बटिया जाकर के समुद्र गोदावरी नदी में जाके धम पड़ गई। ओहो, जैसे ही गोदावरी नदी में सालग्राम जी की बटिया गई, मेरा तो हृदय कांप गया। मैं आया तट पर और कहने लगा, सालग्राम जी बाहर आ जाओ ना, अब तो स्नान हो गया होगा, सालग्राम जी बाहर आ जाओ ना। मैं छोटा सा बालक भगवान से कह रहा था, स्नान हो गया होगा, अब बाहर आ जाओ, अब तो आ जाओ, गुरुजी डांटेंगे, गुरुजी क्या कहेंगे। सालग्राम जी तो आए नहीं। 12 बज गई, 1 बज गई, मैं तो रोता रहा। फिर मेरे अंदर दिमाग आया, ओहो वो तो नहीं आए, कोई बात नहीं। सालग्राम जी के जैसा ही एक मोटा सा जामुन देखा मैंने, क्यों नहीं एक काम करे, वो सालग्राम जी नहीं तो ये सालग्राम जी सही, सालग्राम जी यही सही है, कोई बात नहीं। और जामुन को उठा करके ला के आए और ला करके सिंहासन के ऊपर विराजमान कर दिया और उसके ऊपर टीका टमका लगा दिया। शाम को गुरुदेव आए और पूछा, बेटा कहाँ गुरुदेव पूजा कर दी? कहाँ, बिल्कुल पूजा कर दी। कैसे पूजा करी? कहा गुरुदेव जैसे आपने बताया, एकदम डिट्टू कॉपी आपके जैसे पूजा करी है, कोई कमी का कमी नहीं। ठाकुर ने भोग लगाया, कहा महाराज खूब भोग लगाया, भोग ही भोग लगाया। आज तो ठाकुर जी ने चिंता मत धाप करके आए हैं। स्नान कराने गए क्या? बिल्कुल कराने गए। कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला। सवेरा हुआ और अगस्त ऋषि ने सवेरा स्नान करके आए मंदिर के अंदर, ठाकुर जी को स्नान कराने लगे। और जैसे मलमल के स्नान कराते हैं, आप देखते हो सालग्राम जी मलमल करके, तो क्या हुआ महाराज, उनके ऊपर के जो गुदा गुदा था जामुन का उतर गया, हाथ में गुठली हो गई, छोटे से हो गई गुठली, छोटी सी गुठली। और क्रोध आया अगस्त ऋषि को, हे सुतीक्षण इधर आ। अब तो घबरा गए सुतीक्षण ऋषि, थर 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 कांपने लगे। महाराज पोड़ तो खुल गई, पोड़ खुल गए, आए घबराए वे, थर थर कांप रहे थे। ये क्या है? ये तो सालग्राम जी है, झूठ बोल रहा है, ऐसे सालग्राम थोड़ी होते हैं। मैं तेरे को देके गया तो वो भगवान कहाँ है मेरे? ये तो जामुन की गुठली जैसी लग रही है, ये कौन सा भगवान है? कहा महाराज आपके सालग्राम जी यही है, मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। कहा क्यों? कहा महाराज ऐसे स्नान कराते हो आप ठाकुर जी को, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, घिस गए ठाकुर हम की जानी। रोज महाराज सवेरे उठते ही मलमल करके पानी से स्नान कराते हो, चंदन लगाते हो, बेचारे घस घस करके इतना सा तो कर दिया आपने, मेरी क्या गलती है? आ गया क्रोध ऋषि को और कहा निकल जा मेरे आश्रम से, जब तक मेरे भगवान मुझे नहीं मिल जाते हैं तब तक मेरे आश्रम में पैर मत रखना, निकल जा। सुतीक्षण ऋषि ने भी कह दिया, चिंता न करें गुरुदेव, जब तक आपको मैं परमात्मा नहीं ला करके खड़ा कर दूं सामने, तब तक मैं भी नहीं होऊंगा। आज समय अच्छा था, मौके पर चौका मारने का तरीका अच्छा था ऋषि के पास, सुतीक्षण ऋषि के पास में। कहा गुरुदेव मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, मेरी बात रख दो प्लीज, मेरे साथ में चलो, मैं आपको ले चलता हूं गुरुदेव के पास में। भगवान ने क्या देखा? देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, मुनि की चतुरता को देखा। देखो है, चालाकी नहीं करते हैं भक्त, चतुरता भले ही कर देते हैं, चालाकी नहीं करते हैं भक्त। भगवान को हंसी आई, लिए संग बिहे से दो भाई, दोनों भाई हंसने लगे, साथ में लिया। बच्चों की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है, बड़ी तीक्ष्ण होती है। देखिए आप, राम आए अगस्त ऋषि के आश्रम के अंदर। अगस्त ऋषि कौन? इतनी लंबी उम्र है उन ऋषि की कि क्या बताएं। अगस्त ऋषि की कथा हम द्वापर में भी सुनते हैं, त्रेता में भी सुनते हैं, इतनी लंबी उम्र है उनकी। एक बार त्रेता युग के अंदर कहते हैं ना, अगस्त ऋषि
एक बार सीता मैया ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, आपके महल में जितने भी संत आते हैं ना, कोई ऐसा संत नहीं आता है जो बढ़िया धाप करके भोजन करे महाराज। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा संत आए जिसको मैं धपा करके भोजन कराऊं महाराज, धपा करके खूब लट करके भोजन करे। अब जो भी संत आता है, कोई 2 रोटी खाता, कोई 4 रोटी खाता, कोई 10 रोटी खाता, मजा नहीं आता मेरे को। मैं चाहती हूं ऐसा कोई संत आए जिसको मैं भोजन धपा करके कराऊं महाराज, बस मैं तृप्त हो जाऊं, मैं खुद कराते कराते तृप्त हो जाऊं। भगवान ने कहा ठीक है सीता जी, वो भी आएंगे, योग की बात है। आ गए अगस्त ऋषि, आ गए अगस्त ऋषि। मां सीता ने कहा महाराज आज संत पधारे हैं। कहा ठीक है। और भगवान जानते थे, मां सीता से कह दिया, देख सीता, तू कहती थी ना रोज, तू रोज कहती थी ना कि मुझे कोई ऐसा संत चाहिए जिसको मैं भोजन करूं, मैं तृप्त हो जाऊं कराते कराते मैं खुद, आज तू लग जा। कहा बिल्कुल अभी करा देती हूं। और आप जानते हो अगस्त ऋषि तो अगस्त ऋषि है, ऋषि है। मां सीता कराने लगी भोजन, अन्नपूर्णा को लगा दिया आटा रोटी बनाने के लिए, मां सीता परोसने लग गई और भोजन कराने लगी। और कहते हैं अगर ऋषि पाने लगे, कराने लगी, बहुत समय हो गया, बहुत रोटियां बनाई, धापे नहीं, कई समय हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, सब कुछ लग जाता है, अष्ट सिद्धि 9 निधि को लगा दिया, लेकिन धापे नहीं, भरे नहीं। मां सीता तो परेशान हो गई, पसीना पसीना हो गया। आज तो भगवान ने कहा हेलो, कहाँ हाल चाल है सीता जी? सीता जी ने कहा महाराज एड़ा महात्मा तो लाई जो मती आज के बाद कदी महाराज धापण को नाम ही को नहीं, पानी नहीं पियो महाराज, बीच जमाने ने कोई पानी तो पीवे, कम से कम पानी नहीं पियो। सीता जी ने बोला, ऋषि से बोला महाराज थोड़ा पानी तो पी लो बीचे। अरे कहना आधे तो आए तो पानी पीवा, अभी तो भोजन शुरुआत हुई है सीता जी। सीता जी तो क्यों भगवान एड़ा महाराज ने बुलावनो को नहीं, एड़ा महात्मा जी। फिर अगस्त ऋषि ने सोचा कि मैया सीता परेशान हो रही है, फिर उन्होंने भोजन को रखा, बस अब धाप गए, कह दिया। फिर कहा पानी, पानी लाओ। भगवान समझ गए अब पानी पिएंगे इन्होंने, जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया उनको छोटा मोटा पानी से क्या काम चलेगा। तो भगवान ने कहा एक काम करो अगस्त जी, भोजन आपने अभी कर लिया ना? कहा हाँ कर लिया, चलो ठीक है अब जाओ। कहा पानी? कहा पानी अभी नहीं पिलाएंगे त्रेता युग में, पानी पिलाएंगे द्वापर युग में। कहा इतना लंबा दूर पानी? का बिल्कुल, उस समय पानी बहुत होगा हमारे पास में। कहा कहाँ से आएगा? कहा उस समय मैं कृष्ण भगवान का अवतार लूंगा, गिरी गोवर्धन को उठाऊंगा, ऊपर से इंद्र बरसात करेगा, सारा पानी कहाँ जाएगा? आप पानी को पी लेना। तब कहते हैं भोजन त्रेता युग में करा, द्वापर युग में आकर के भगवान अगस्त ने पानी पिया। ब्रह्मा जी की संतान है ये, घट से घड़े से जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे अगस्त ऋषि महाराज। सुतीक्षण महाराज गए आश्रम के बाहर जाकर के कहा गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा क्यों आया भाई तू? तेरे को बोला ना ऐसे नहीं आने का, भगवान को लेकर के आना, ऐसे क्यों आया? ऋषि सुतीक्षण ने कहा महाराज अरे देखो तो सही, बाहर तो पधारो, देखो अयोध्या के राजकुमार आए हैं, राजकुमारी पधारी है। समाधि में बैठे थे, उदासन में बैठे थे। कहा फिर सोचा कि अयोध्या के राजकुमार आए, मुझे क्या करना, मैं तो संत हूं, मुझे राजाओं से महाराजाओं से राजकुमारों से मुझे क्या लेना देना। आए होंगे, वाह वाह ठीक है, ध्यान नहीं दिया, वापस माला फेरने लगे। फिर कहा महाराज गुरुदेव आप जिसकी रात दिन पूजा करते हो ना, सकल संसार जिसका नाम लेता है, वो राघवेंद्र सरकार, माँ सीता और लखन लाल जी आए हैं। जैसे सुना माला को छोड़ा, अगस्त ऋषि भागे, जैसे संत आए भगवान ने प्रणाम करा संतों के चरणों के अंदर और उठा लिया, भगवान को गले से लगा लेते हैं लखन लाल को, और भगवान राम को बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित हो जाते, भाव विभोर हो जाते हैं। अगस्त ऋषि अंदर लेकर के आए, अपनी कुटिया के अंदर विराजमान करके अगस्त ऋषि ने उनका स्वागत आदर सत्कार करा। फिर अगस्त ऋषि से कुछ वार्तालाप जो भी होती है, फिर भगवान उनसे पूछते हैं कि मुझे राक्षस मारने की विधि चाहिए, मैं राक्षसों को कैसे मारूं, ये विधि सिखाते हैं। बड़ी सुंदर कथा कल के प्रसंग में हम सुना।